एक समय की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन नगर में थोड़ी देर टहलने निकले। उन्होंने एक गरीब पुजारी को भीख मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आई और उन्होंने उसे सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दे दिया। पुजारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया। वो अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक और व्यक्ति को मदद की जरूरत में देखा। पुजारी उस व्यक्ति की मदद के लिए 1-2 सिक्के दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। घर जाते समय एक चोर ने उसका सिक्कों से भरा थैला छीन लिया और भाग गया। पुजारी निराश हो गया और फिर से भीख मांगने चला गया। अगले दिन जब अर्जुन ने उसी पुजारी को फिर से भीख मांगते देखा, तो वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जीवन भर के लिए पर्याप्त सिक्कों से भरा थैला मिलने के बाद भी पुजारी भीख मांग रहा है। उसने पुजारी को बुलाया और इसका कारण पूछा। पुजारी ने उसे पूरी घटना बताई और अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई, इसलिए इस बार उसने उसे एक हीरा दे दिया। पुजारी बहुत प्रसन्न हुआ और घर की ओर चल पड़ा। उसने फिर से एक जरूरतमंद व्यक्ति को देखा, लेकिन उसने फिर से अनदेखा करना ही बेहतर समझा। घर पहुंचकर उसने हीरे को एक खाली बर्तन में पानी भरकर सुरक्षित रख दिया, ताकि बाद में उसे बेचकर आराम से जीवन बिता सके। उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने झपकी लेने का फैसला किया। इसी बीच उसकी पत्नी घर आई और थोड़े पानी से भरा वो खाली बर्तन उठाकर पास की नदी में पानी भरने चली गई। उसने बर्तन में रखे हीरे पर ध्यान नहीं दिया। नदी पर पहुंचकर उसने पूरा बर्तन बहते पानी में डाल दिया। बर्तन भर गया, लेकिन हीरा पानी के बहाव में बह गया। जब पुजारी जागा तो वो घड़ा देखने गया और अपनी पत्नी से हीरे के बारे में पूछा। पत्नी ने बताया कि उसने हीरा देखा ही नहीं और वो नदी में कहीं खो गया होगा। पुजारी को अपने दुर्भाग्य पर विश्वास नहीं हुआ और वो फिर से भीख मांगने लगा। अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसे फिर से भीख मांगते देखा और अर्जुन ने उससे इसके बारे में पूछा। अर्जुन को बहुत दुख हुआ और वो सोचने लगा कि क्या इस पुजारी का कभी सुखमय जीवन होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उस पुजारी को एक सिक्का दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने उसे सोने के सिक्के और हीरा दिया जिससे वो समृद्ध जीवन जी सकता था, फिर भी उससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। सिर्फ एक सिक्का इस बेचारे की मदद कैसे करेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को उस पुजारी का पीछा करने और पता लगाने के लिए कहा। रास्ते में पुजारी सोच रहा था कि श्री कृष्ण ने जो उसे एक सिक्का दिया है, उससे वो एक व्यक्ति के लिए एक वक्त का भोजन भी नहीं खरीद सकता। इतना कम क्यों दिया। तभी उसने एक मछुआरे को अपने जाल से मछली निकालते देखा। मछली तड़प रही थी। पुजारी को मछली पर दया आ गई। उसने सोचा कि इस एक सिक्के से मेरी समस्या हल नहीं होगी, क्यों ना मैं इस मछली को बचा लूं। इसलिए पुजारी ने मछुआरे को पैसे दिए और मछली ले ली। उसने मछली को अपने उस छोटे से बर्तन में डाल दिया जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। मछली पानी के छोटे से बर्तन में छटपटा रही थी। तभी उसने मुंह से एक हीरा उगल दिया। पुजारी खुशी से चिल्ला उठा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसी समय पुजारी के 100 सोने के सिक्कों से भरा थैला चुराने वाला चोर वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा कि पुजारी ने उसे पहचान लिया है और शायद उसे सजा दिलवा देंगे। वो घबरा गया और पुजारी के पास भागा। उसने पुजारी से माफी मांगी और 100 सोने के सिक्कों से भरा अपना थैला लौटा दिया। पुजारी को विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या हुआ। अर्जुन ने यह सब देखा और कहा, हे प्रभु, अब मैं आपकी योजना समझ गया। कहानी से सीख, जब आपके पास दूसरों की मदद करने के लिए पर्याप्त हो तो उस अवसर को ना चूके। सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा अच्छा कर्म भी बड़ा फल देता है।